हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम लोग, वे लोग आदि। सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्यों में संज्ञा का स्थान लेता है। उदाहरण के लिए, राम राम के घर गया था कहने के बजाय आप कह सकते हैं कि वो अपने घर गया था। इस मामले में वह सर्वनाम है जो राम की जगह लेती है और राम और उसका राम की जगह लेती है। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर निजवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा नंबर संबंधवाचक सर्वनाम और छठा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं अन्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। पहला नंबर उत्तम पुरुष, दूसरा नंबर मध्यम पुरुष, तीसरा नंबर अन्य पुरुष। पहला नंबर उत्तर पुरुष। बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हमारा आदि। दूसरा नंबर मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, तुम, मैं, तुम्हारा आदि। तीसरा नंबर अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम को कहते हैं जो व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता या स्वाधीनता को दर्शाता है। हिंदी व्याकरण में निश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित है: अपना, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, आपका इत्यादि। यह सर्वनाम वाक्यों में व्यक्ति या वस्तु की स्वायत्तता या निजता का दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी किताब मेरी है। इस वाक्यों में मेरी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह शब्द बताता है कि किताब मेरी है। तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्यों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। कुछ उनमें शामिल है: यह, वह, उस, इस, जो, किसी, जिस, जिसने, जिसको, जिससे, जिसका, जो वाक्य। चौथा नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में उन सर्वनाम को कहते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। उसे कुछ नाम जैसे आदि शामिल होते हैं। ये सर्वनाम वाक्यों की संरचना को स्पष्ट नहीं करता। पांचवा नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में उन सर्वनाम को कहते हैं जो वाक्यों में संबंध व्यक्ति या वस्तुओं में संदर्भित करते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध बनाने के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम के कुछ उदाहरण: जो, किस, जिसका, जिसके, जिसे, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिनके, जिसमें, जिधर, जितना, जिस प्रकार आदि। छोटा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में उन सर्वनाम को कहते हैं जो वाक्यों में पूछताछ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सर्वनाम का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है जो प्रश्नों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन है वहाँ, वहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए कि कौन, किसका, किसने, किसको, किसके, किससे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।